हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट डीपीपी फॉर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। विच इज़ नॉट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे क्या हैं, हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अच्छे से पता है सबको, ये क्या है, हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हमारी NS2 होती है। तो यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हम लिखेंगे। देखो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रोंशियम। इस ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स गिवन है। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 आउटर, कैल्शियम की 4s2 और स्ट्रोंशियम की होती है हमारे पास 5s2। अब हमें देखना है विच इज नॉट अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो ए, ऑल द एटम्स हैव अ पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें साफ पता चल रहा है। बी, all the atoms contain a pair of p electrons in their outermost energy level, बिल्कुल इनकरेक्ट है। p ऑर्बिटल में कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सी, ऑल आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्पेलिंग को थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा एल्कलाइन। अब सी भी करेक्ट है। डी देखो, ऑल आर ऑफ सेकंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी करेक्ट है। तो ए सी डी करेक्ट है। हमसे नॉट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, वो कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोजेसेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें यहाँ पर देखो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1। ऑप्शन बी में क्या है, हमारे ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ऑप्शन सी में ग्रुप 1 है और ऑप्शन डी में क्या है, फिर से ग्रुप 2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमने ये डिफाइन कर लिया। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 1 elements are most electropositive elements in their respective periods। तो ये हम चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ग्रुप 1 में क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव पीरियड में किसी एक पीरियड के एलिमेंट्स को अगर हम कंसीडर करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या होंगे, हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो हमें पता चल गया बी और डी से क्या है, ए और सी क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। वैसे कंपेयर नहीं करेंगे अगर ये क्या है, हमारे डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो नीचे की साइड लाई करता है हमारा एलिमेंट वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर ज़ेनॉन 6s1 क्या हो जाएगा, इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को मैंने यहाँ पर ईपी से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑप्शन वाइज देखते हैं हम। ऑप्शन ए में क्या है, सीजियम। सीजियम क्या होता है, हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट है। ग्रुप 1 एलिमेंट हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बी क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
तो ये क्या करेगा, ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करेगा, ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडीन भी क्या है, वैसे तो हमारा ग्रुप 17 है, फ्लोरीन की तरह। फ्लोरीन में क्या है, ग्रुप 17 है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये क्या करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या होगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस of d orbital and as electronegativity decreases from fluorine to iodine, it shows a number of oxidation states। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। ये सिर्फ माइनस ही नहीं शो करता, -1, +1, +3, +5 एंड अप टू +7 तक की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। क्लियर है सबको। अब बात आ गई जेनॉन की। जेनॉन क्या होता है, नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट होती है। ठीक है, नोबल गैस क्या होगी, हमारी इनर्ट होगी। इसको हम देखो थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर लिख लेते हैं। डी में क्या दे रखा है, जेनॉन। जेनॉन क्या है, हमारी नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट। बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ हमारे पास जेनॉन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। सम कंपाउंड्स ऑफ xenon possible in which, वो क्या करता है, in which it shows positive oxidation state। क्या करेगा ये, in which it shows positive oxidation state। और वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, देखो XeO3, ठीक है, XeF6, इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स हमारे पॉसिबल हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, IF7 हो गया एक तो, जिसमें क्या उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। IF5 हो गया, ठीक है, I3 नेगेटिव हो गया, I2 हो गया, जिसमें क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लोरेंशियम विद एटॉमिक नंबर 103 इज। तो ये होता है बेटा लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड्स। ठीक है, क्या होगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड्स हम बोलते हैं जिसको, F ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है, इसको सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ये क्या है, हमारा F ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब एक्टिनॉइड सीरीज में हमारे कहाँ से कहाँ होते हैं ये हमको पता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, 103 के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो इससे पहले जो हमारी नोबल गैस आती है वो होती है रेडोन। ठीक है, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, Rn, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 86। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 5D सीरीज है। ये क्या होती है हमारी 5D सीरीज भी इसको बोलते हैं, ओ सॉरी 5F सीरीज, डी नहीं, ये F ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 5F सीरीज। ठीक है, क्योंकि इसमें 5F ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। 5F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7S में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीच में हमारा 6D आता है, उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, फिलिंग कैसे होगी हमारी, 5F14 7S2 61, इस तरीके से फिलिंग होती है। तो देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में, तो डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, which of the following set of atomic number corresponds to element of group 16। ठीक है,
तो हमें बताना है ग्रुप 16 से कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है ग्रुप 16 में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक इजी तरीका होता है एलिमेंट निकालने का। सेकंड एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट। और यहाँ पर पहला क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, उसका 8 है, तो इसके एटॉमिक नंबर में हम 8 ऐड करते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा 16। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट अगर हम ऐड करें, ठीक है, निकालने के लिए हम ऐड करते हैं 18। ठीक है, ये क्या होगा, इसके एटॉमिक नंबर में, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट एलिमेंट भी हमें निकालना है, फोर्थ एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट में हम क्या करेंगे, जो ये एटॉमिक नंबर आया है, ठीक है 34, इसमें हम ऐड करेंगे फिर से 18 हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना जाएगा, 18 ऐड करने के बाद 52 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है, सेकंड पीरियड है, क्या है, सेकंड पीरियड से शुरू होता है। फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, नो एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 एटॉमिक नंबर ले लेंगे, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कुछ एटॉमिक नंबर नहीं होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं, तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम किस सीक्वेंस में ऐड करते हैं वो यहाँ पर देखो, अब देखने वाली ये चीज है कि हम क्या ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं, फिर 8 ऐड करते हैं, फिर हम 18 ऐड करते हैं, और फिर हम 18 मैजिक नंबर जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से जब हम ऐड करते जाएंगे 8 8 18 18, तो हमारे एटॉमिक नंबर्स आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 8 16 34 52, कौन से ऑप्शन में है ये, हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इन द पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट शोज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हमें बताना है, इन द पीरियोडिक टेबल, उसका ट्रेंड हमें बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेकेंड होता है अलोंग द पीरियड, वो क्या करता है, डिक्रीजेस, ये तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ए सी डी में कोई हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो वो तीनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। ए में क्या है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनकरेक्ट हो गया। बी में क्या हुआ है, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इनकरेक्ट। सी में दे रखा है डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड ऑल्सो डाउन द ग्रुप, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 9 प्रोटॉन्स, इट्स वैलेंसी वुड बी, तो हमें वैलेंसी बतानी है। प्रोटॉन्स हमारे किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, क्या होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल, जो कि हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, तो इसको क्या चाहिए है, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट आउटर शेल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो वैलेंसी आएगी, वैलेंसी हमारी कौन सी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। और हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, देखो एक और तरीका है, यहाँ पर
ये यहाँ से हमें पता चल गया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका ग्रुप हमारा हो जाएगा, देखो 12+5 पी ब्लॉक से है, ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। पी ब्लॉक में हमारा ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं, 12+5 से। तो 12+5 कितना होता है, 17। 17 की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, 1। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, सोडियम जनरली डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 बिकॉज ऑफ इट्स। तो देखो सोडियम हमारा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम है। ऑप्शंस क्या है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल सी, बी दे रखा है हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ए में फर्स्ट दे रखा है, बी में सेकेंड, सी में रेडियस दे रखी है, डी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो +2 शो करने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। यहां पर क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज कर देगा, Na पॉजिटिव बना देगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6, जो कि हमारी क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या हो जाएगी, हाईली स्टेबल। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज हाईली स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होगा, यहां पर उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से वो क्या करेगा, Na2+ शो नहीं करेगा, +1 में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दिया है हमने, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ the properties of element repeat at regular interval when the elements are arranged in order of A decreasing atomic number, B increasing atomic number, C increasing atomic B क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो वेट और नंबर का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सारा खेल इसी पे डिपेंड करता है। डी डिक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, तो यहां से क्लियरली ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic number, periodic function of their atomic numbers, कि वो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, जिंक एंड कैडमियम मेटल्स डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। जिंक और कैडमियम हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पर हमें पता है, जो जनरली यहां पर लिखेंगे एक स्टेटमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, शोज, ध्यान से लिखेंगे इसको, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू इनकम्प्लीट, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इनकम्प्लीट और वैकेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, कुछ भी, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बट इन केस ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक और कैडमियम के केस में, बट इन केस ऑफ जिंक एंड कैडमियम क्या होता है, डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड।
डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। d orbital is completely filled, therefore they do not show variable oxidation state. They do not show variable oxidation state. अब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो देखो, जिंक में हमारा क्या होता है 3d10 4s2, और कैडमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी 4d10 5s2, क्योंकि वो नीचे ही हमारा जिंक के नीचे ही लाई करता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन बी में ये रखा है देयर डी सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, बिल्कुल ठीक है, उस वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारे होते कौन से हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम कहते किसको हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे एस प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को टुगेदरली अगर हम बोलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1 में टेल्यूरियम जो है वो हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 16 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो ये भी ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया है 5:5 p4। अब है हमारा टेंटलम। टेंटलम जो है हमारा वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 73। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो वो होती है 5d3 6s2। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर थैलियम हमें गिवन है। थैलियम हमारा होता है ग्रुप 13 का मेंबर। किसका होता है ये हमारा, ग्रुप 13 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। एस्टेटीन हमारा क्या होता है, ग्रुप 17 का लास्ट मेंबर होता है। ग्रुप 17 भी क्या हो जाएगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम इसको कहेंगे। तो यहाँ से करेक्ट क्या हो जाएगा, विच इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ऑप्शन बी टेंटलम। तो हमें बस निमोनिक्स भी अगर याद है, हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक से या पीरियड से बिलोंग करता है, ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ पर पहले ग्रुप 16 लिख दे रही हूँ टेल्यूरियम को। वो कैसे पता चलेगा, अगर हमें ग्रुप के निमोनिक्स भी पता है। ठीक है, कि इस ग्रुप में कैसे क्या कौन सा एलिमेंट लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, which property decreases from left to right across the periodic table and increases from top to bottom। अब हमें बताना है कि डिक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम। ठीक है, एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल से बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, फिर हम लिखेंगे उसका बिहेवियर अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, फिर हम उसका बिहेवियर लिखेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब अपवर्ड एरो अगर मैं लगा रही हूँ उसका मतलब होगा इंक्रीजेस, और डाउनवर्ड एरो का मतलब यहाँ पर होगा डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। तो देखो प्रॉपर्टी पहले क्या दी हुई है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या करती है, डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। थर्ड है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड क्या करती है, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज। फोर्थ है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर।
ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां से कौन सा आ जाएगा हमारा, देखो इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख लेती हूं ताकि अब हमें वो हाईलाइट करनी है प्रॉपर्टी जो लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी हमें मिल रही हैं ऐसी, कौन सी, फर्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी गिवन कंडीशन से मैच कर रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ किस में गिवन है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट पी एंड क्यू। पी जो है वो पीरियड 2 से और ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पी क्या है हमारा, तो हम उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहां पर देखो मैं लिख देती हूं, यहां पर इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड पीरियड और ग्रुप 15, तो क्या हो जाएगा 2s2 2p3, ये हो गया, ओ सॉरी 3s2 3p3। अच्छा, 3s2 3p3 कब लिखेंगे, जब हमारा पीरियड 3 होगा, सेकेंड पीरियड है तो 2s2 2p3 ही रहेगा। अब पीरियड 3 और ग्रुप नंबर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर 2 की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, ns2। अब पीरियड 3 है तो क्या हो जाएगी, 3s2 हमारी हो जाएगी। अब वैलेंसी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम वैलेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, P की वैलेंसी यहां से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और Q की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फॉर्मूला बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, वैलेंसी, और वैलेंसीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, P2Q3। क्या आ गया ये, P2Q3 कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस की तो -3, सॉरी फॉस्फोरस कह रही हूँ, पी की तो क्या हो जाएगी -3 और क्यू की क्या हो जाएगी +2। इसी तरीके से होगा हमारा, क्लियर है सबको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, माइनस भी लगा ही लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड बोरॉन 3 पॉजिटिव फॉलोज द ऑर्डर। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड सबको याद होगा, इतनी देर में तो कोई भूला नहीं होगा। तो यहां से देखो, लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड B3 पॉजिटिव जो हमें गिवन है, सारे के सारे क्या है, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही देख लेना है हमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्यों है, सब में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो आयनिक रेडियाई होती है, ध्यान देंगे, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड याद है सबको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही कम क्या हो जाएगा, आयनिक साइज हो जाएगा। देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, Be2 पॉजिटिव कहां पर लाई करेगा, मैंने बीच में से रैंडम कुछ भी उठा लिया, Be2 पॉजिटिव कहां पर लाई करेगा, लिथियम पॉजिटिव से तो क्या होगा, छोटा होगा,
और B3 पॉजिटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये साइज कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये ऑर्डर कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, लार्जेस्ट इन साइज आउट ऑफ Na पॉजिटिव, नियोन एंड F नेगेटिव। अब हमें पता है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये क्या है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सब में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमने अभी पढ़ा क्या होता है, आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, रेडियाई का ऑर्डर ऑफ साइज अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, F नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर नियोन, फिर क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव। यही होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, ये ऐसा नहीं होता है। नियोन का क्या होगा, लार्जेस्ट साइज होगा, ठीक है। इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स क्या होता है, नोबल गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज। क्या होता है उनका, लार्जेस्ट साइज होता है, एज क्यों, क्योंकि उनके केस में क्या होता है, वेंडर वॉल रेडियस इज मेजर्ड, एज इन देयर केस क्या होता है, हम वेंडर वॉल रेडियस मेजर करते हैं, वेंडर वॉल रेडियस इज मेजर्ड, ठीक है, क्लियर है सबको। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे इनर्ट होते हैं, केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, दे आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हम क्या कहते हैं, वेंडरवॉल अट्रैक्शंस। और वेंडरवॉल रेडियस क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नियोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द साइज ऑफ द स्पीसीज Pb, Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव डिक्रीजेस एज। तो हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, फॉर सेम एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, एलिमेंट सेम है। फॉर सेम एलिमेंट हमारी आयनिक रेडियाई का जो साइज होता है, ठीक है, आयनिक रेडियस का जो साइज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका है, उतने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो साइज भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ साइज अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा Pb का, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव, हमारा साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर देखो किसमें करेक्ट दे रखा है, हम मैच करेगा ऑप्शन बी में, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज। तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो ऑप्शन ए में जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, फिर क्रोमियम। 3D एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 3D सीरीज में क्या होगा, नॉर्मल रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जनरल रूल होगा फॉलो, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं ये हमारे, ठीक है, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सेम पीरियड में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई
decreases as we move along a period। क्या होता है, जब along a period मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर along the period का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसी तरीके से डिक्रीज करेगा। फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 21, 22, 23 एंड लास्ट में क्या है 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑर्डर गिवन है। बी है हमारा कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखेंगे, करेक्ट रीजन मैं बताती हूँ। कोबाल्ट, निकल और कॉपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस उनका होता है, ऑलमोस्ट और नियरली सिमिलर होता है वो हमारा सिमिलर रेडियस। क्यों होता है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई। डी ब्लॉक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसका रीजन मैं दे रही हूँ। एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकती हूँ, वो एक ही बात होगी। इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना छोटा एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पर क्या होता है, इन एलिमेंट्स में, इन कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, बोथ इफेक्ट्स क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को। बोथ इफेक्ट्स, या फिर हम लिख सकते हैं बोथ फैक्टर्स, थोड़ा अलग तरीके से, अलग कलर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। बोथ फैक्टर्स काउंटर बैलेंस ईच अदर। तो उस वजह से क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो पाता इतना हमारा एटॉमिक रेडियाई में। बोथ फैक्टर्स क्या होगा, काउंटर बैलेंस ईच अदर। क्लियर है सबको, देयरफॉर नो इफेक्टिव इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है सबको, तो यहां पर ये क्या है, इनकरेक्ट गिवन है। सी में देखो, सी में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दे रखे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के पेयर दे रखे हैं। S2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमें पता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, रेडियाई या फिर साइज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज की। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर साइज ऑफ रेडियस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, S2 नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ रेडियस, फिर Cl नेगेटिव, बिल्कुल ठीक गिवन है। फिर O2 नेगेटिव आ जाएगा हमारा, क्योंकि वो उससे पहले वाले पीरियड में लाई करता है इसलिए वो छोटा होगा। तो बट O2 नेगेटिव से पहले किसका ज्यादा होगा, N3 नेगेटिव का, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है O2 नेगेटिव के साथ और उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये क्या दे रखा है, इनकरेक्ट दे रखा है। तो करेक्ट तो कौन सा हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए को हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं अब हम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट आर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट विल बी। तो यहां पर देखो, हम इस केस में जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं लार्जेस्ट गैप। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, हमारा लार्ज गैप है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, लार्ज गैप है। दैट मीन्स
दैट मीन्स कि आफ्टर losing two electrons, after losing two electrons, the element must have acquired a stable electronic configuration. A stable electronic configuration. इसीलिए क्या है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा. ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, E2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. तो +2 कौन से ऑप्शन में गिवन है हमें, ऑप्शन डी में. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1 बोरोन की होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है 5. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1s2 2s2. यहाँ पर क्या है, बेरिलियम में स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल हाफ फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है सब शेल हमारी. तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेबल, इसको हम लिख देंगे ड्यू टू फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल. ड्यू टू फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल it has extra stable configuration. एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन it occupies stable electronic configuration. It occupies stable electronic configuration. Therefore it can easily lose electron. क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा. कौन सा, 2p का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इजीली लूज 2p इलेक्ट्रॉन. और यहां पर हम लिख सकते हैं therefore it has high ionization energy, क्योंकि more energy is required to remove an electron. तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो क्या है, बेरिलियम हैज अ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरोन, इनकरेक्ट. B, बेरिलियम हैज अ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरोन. यहां से हमारा इसका रीजन नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का रीजन हम तब देंगे जब जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा. ये क्या है, हमारा एक्सेप्शन है. ठीक है. सी क्या है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरोन ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल. बिल्कुल ठीक है. D, the 2s and 2p orbital of boron are degenerate, incorrect. ठीक है, क्लियर है सबको. तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट. जो 2p ऑर्बिटल है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज हो जाता है, जबकि बेरिलियम का 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज आर गिवन. ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम एलिमेंट. तो यहां पर भी हमारा सिंपल रूल है, एनर्जी गैप हम देखेंगे. ठीक है, यहां पर क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है, लार्जेस्ट गैप है. ठीक है, लार्जेस्ट गैप है, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ गैप है, एकदम से क्या हो गया, बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई फोर्थ की. तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स after removal of 3 electrons क्या होगा, the element must have acquired noble gas configuration. noble gas configuration. ठीक है, noble gas configuration का मतलब उसने acquire कर ली, मतलब its period number decreases. Its period number
डिक्रीजेस, ठीक है। और हम बोल सकते हैं आउटर शेल इज, आउटर शेल से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे हमने रिमूव कर दिए हैं, या फिर हम लिख सकते हैं दैट इज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल आर रिमूव्ड, आउटर शेल आर रिमूव्ड। तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन से ऑप्शन में गिवन है ये, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारी आज की डीपीपी और इसका सोल्यूशन। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डीपीपी एंड एज वेल अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमें क्या करना है अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हमें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस शुड बी मोर। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें कोई ना कोई एक एक्सेप्शन पता चलता ही रहेगा। ठीक है, और वो हमारे लिए क्या रहेगा, फ्रूटफुल होगा फाइनली। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।